नमस्कार दोस्तों। रामायण के वाल्मीकि को तो हम जानते ही हैं, जिन्होंने रामायण लिखी थी। वो एक घटना के कारण वो डाकू से कैसे बन गए महर्षि वाल्मीकि, आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक ऐसी प्रचलित कथा है कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और इनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। एक भीलनी ने बचपन में इनका अपहरण कर लिया और भील समाज में इनका लालन पालन किया। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम शुरू कर दिया, लेकिन ईश्वर ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन संयोगवश नारद मुनि जंगल में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां रत्नाकर रहते थे। डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह डाकू से महर्षि बन गए। दरअसल जब वाल्मीकि ने नारद मुनि को बंदी बनाया तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जो यह पाप कर्म करके परिवार का पालन कर रहे हो, क्या उससे के भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे? जरा उनसे पूछ लो। वाल्मीकि को विश्वास था कि सभी उनके साथ पाप में बराबर के भागीदार बनेंगे, लेकिन जब सभी ने कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे, तो वाल्मीकि का संसार से मोह भंग हो गया और उनके अंदर महर्षि प्रचेता के गुण और रक्त ने जोर मारना शुरू कर दिया और उन्होंने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को नाम राम का मंत्र दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दीमकों की बांबी बना ली और उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बांबी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी, लेकिन रत्नाकर को यह पता ही नहीं था कि वह किस तरह से रामायण की रचना करेंगे। एक नदी तट पर सुबह पहुंचे तो क्रोच पक्षियों के जोड़ को प्रणय करते देखा। उसी समय एक शिकारी ने तीर से क्रोच के नर को मार दिया। यह देख के महर्षि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिकारी को संस्कृत में ये श्लोक कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः श्वसितः समः यत् क्रोचे मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। मुनि द्वारा बोला गया यह श्लोक ही संस्कृत भाषा का पहला श्लोक माना जाता है, जिसका अर्थ था कि जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पंछी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद वाल्मीकि सोचने लगे कि आखिर ये उनके मुंह से कैसे और क्या निकल गया। उनको सोच में देखकर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि यही पहला आपका संस्कृत श्लोक है। अब इसके बाद आप रामायण की रचना करेंगे। उस संस्कृत के श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण की रचना की और उनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई।